अब कोटा से जहां कानून बन जाने के बाद भी बेखौफ उजाड़े जा रहे हैं परिवार, जहां 3 बार कहा तलाक 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 और एक झटके में सड़क पर विवाहिता नाजो बी की जिंदगी आ गई। 1.5 साल की बेटी को गोद में लिए अब ट्रिपल तलाक का दंश वो झेल रही है। हालांकि पीड़िता ने अब कनवास पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है, लेकिन ना पुलिस ने कोई कार्रवाई की और ना ही समाज ने कोई सहायता की। क्या कानून बनने के बाद भी अभी भी ये हाल है? ये वास्तविकता इस कानून की, लेकिन सवाल यही है कि ट्रिपल तलाक कानून पर जब एक जो विवाद हुआ था उसके बाद कानून एक बड़ा बना था और बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था, लेकिन अभी भी जो असलियत है वो कुछ और ही बयां करी है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी भंवर एस चारण कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए। भंवर, ट्रिपल तलाक कानून का जब मुद्दा आया था देश में तो बहुत उछला था, इसके बाद एक कड़ा कानून भी बना था और कई बार वाहवाही भी इस कानून के दम पर लूटी जाती है, लेकिन इसकी असलियत तो कुछ और ही है। कोटा से एक नया मामला सामने आया है, क्या पूरी विस्तृत जानकारी इस पर? देखिए, इस पूरे मामले में पीड़िता जो नाजो बी है उसका दावा यहाँ तक है कि उसके माता पिता के सामने ही उसके शौहर ने मारपीट करने के बाद पहले उसको पीहर में ला करके छोड़ा और माता पिता के सामने, पीड़िता के माता पिता के सामने उसने 3 बार तलाक 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 कह करके और उससे अपना रिश्ता खत्म करने की बात कही थी। पीड़िता ने जो कनवास पुलिस थाने में रिपोर्ट सौंपी है उसमें उसने न सिर्फ अपने शौहर के खिलाफ बल्कि साथ ही साथ उसके परिजनों के खिलाफ भी रिपोर्ट दी है। प्रताड़ना का आरोप लगाया है, दहेज की मांग करने का भी आरोप लगाया है और लगातार मारपीट करने, सीढ़ियों से धक्का देकर के गिरा देने और भरसक मानसिक प्रताड़ना देने की भी उसने आरोप जड़े हैं। लेकिन देखिए, पूरा मसला यही है कि जब इतना सख्त कानून आ गया, इतनी जद्दोजहद के बाद कानून आ गया और जिस कानून के बारे में कहा गया कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम बहनों का शोषण होता है, जिस तरह से कोई आगे उनको अपील करने के लिए भी कोई जगह नहीं बचती है, कम से कम एक कानूनी मदद का रास्ता उनके लिए खुलेगा ट्रिपल तलाक का कानून बन जाने के बाद भी। और कहीं न कहीं समाज भी ऐसा माना गया कि इस कानून के बाद जागरूकता के स्तर पर आएगा और ऐसी पीड़िताओं की मदद की पहल करेगा। लेकिन नाजो बी की स्थिति यह है कि उसको पीहर में अपने दिन काटने पड़ रहे हैं। मैं 1.5 साल की अपनी बेटी के साथ वो सड़क पर आ गई है और उसकी शिकायत यह है कि पुलिस को शिकायत सौंपने के 1 महीने बाद भी इस पूरे मामले में किसी तरह का एक्शन नहीं हुआ है। करीब 2-2.25 साल का उसका वैवाहिक जीवन चलता है और उसके बाद पति ट्रिपल तलाक कह करके उसको घर से बाहर निकाल देता है। तो बड़ा सवाल इस पूरी खबर के साथ यही खड़ा होता है कि आखिर ट्रिपल तलाक का कानून बन जाने के बाद भी जो पीड़िताएं हैं उनके लिए इंसाफ दूर की कौड़ी क्यों बना हुआ है। जी बिल्कुल भंवर, एक बड़ा सवाल अपने आप में ये है भी और बड़ा सवाल इस लिहाज से भी हो जाता है कि चलिए अगर ये कोई जो असामाजिक तत्व है या फिर एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो अगर ऐसा कर भी रहे हैं या फिर इस कानून को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन कानून तो पुलिस के दायरे में भी आता है, पुलिस भी यहाँ पर सहायता कर सकती है, लेकिन वो फिलहाल क्यों मूक दर्शक बनकर इस पूरे मामले को देख रही है? यही हैरान कर देने वाली बात है, यही हैरान कर देने वाला वाकया है, क्योंकि अब स्पष्ट कानूनी प्रावधान है कि अगर सिंगल सिटिंग में आप 3 बार ट्रिपल तलाक कह करके और किसी विवाहिता से संबंध खत्म करते हैं, उससे वैवाहिक रिश्ता आप तोड़ते हैं, उसको स्त्री धन वापस देने से इनकार करते हैं, तो कहीं न कहीं उसके लिए सख्त कानूनी धाराओं में सख्त सजा के प्रावधान है। लेकिन बावजूद इसके देखिए 2 बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो ये कि बावजूद इसके भी इस तरह के जो शौहर हैं जो कि अपनी बीवियों की जिंदगी को खराब कर देते हैं, उजाड़ देते हैं, उनके मन में कानून का कोई खौफ नहीं है और कानून को जिस त्वरित गति से इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और उसका समाज में एक इकबाल कायम होना चाहिए, वो भी कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ये दोनों पहलू हैं वो कहीं न कहीं चिंता बढ़ाने वाले हैं। इस पूरे कानून के एग्जीक्यूशन और उसके क्रियान्वयन में किस तरह की एक जमीनी स्तर पर एक कमजोरी है उसको भी दिखाते हैं। जी बिल्कुल भंवर, एग्जीक्यूशन और क्रियान्वयन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है, उसे भरने की जरूरत भी जल्द से जल्द है। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।